Good morning, students. We are doing chapter 2nd of Beehive book. Chapter name is The Sound of Music. Our today's topic is part 2nd of chapter 2nd, The Shehnai of Bismillah Khan. In previous video, we have learned about Bismillah Khan as well as the origin of Shehnai. It was Bismillah Khan who popularized this instrument and took it to the world stage. He broke the myth of Shehnai not being capable to create independent tunes. He came from a family of musicians. Now, let's get started with the further chapter. Page number 23 and paragraph is 6th. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the age of 14, Bismillah Khan उन्होंने क्या है इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया अपने अंकल के साथ. एट द एंड ऑफ द रेसिटल इस म्यूज़िक कॉन्सर्ट के एंड पे जब सबने म्यूज़िक प्ले कर लिया तो उस्ताद फैज़ खान उन्होंने क्या है पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. उस्ताद फैज़ खान ने क्या है थपथपाया इस यंग बॉय की बैक को. हु इज़ यंग बॉय? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. पेटेड मीन्स थपथपाना. उनकी बैक को थपथपाया और सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. हार्ड वर्क करो और तुम क्या है डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक. जब इंडिया में लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई तो उस टाइम बिस्मिल्लाह खान को क्या है एक बड़ा ब्रेक मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और जल्दी ही क्या है वो अक्सर शहनाई प्ले करने वाले और रेडियो पे क्या है सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए. मीन्स रेडियो पे क्या है ऑफन अक्सर उनकी जो शहनाई है वो क्या है सुना करती थी. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब इंडिया ने क्या है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस ली, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बिस्मिल्लाह खान क्या थे ऐसे पहले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे जो क्या है जिन्होंने क्या है इंडिया को ग्रीट किया, इंडिया को विश किया अपनी शहनाई के साथ. सारे नेशन को उन्होंने क्या है विश किया अपनी शहनाई प्ले करके. ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू राग कफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू. और उन्होंने क्या है अपनी हर्ट फीलिंग्स को क्या है पोर कर दिया, उड़ेल दिया अपनी दिल की फीलिंग्स को. कौन सी राग को सिंग किया उन्होंने? राग कफ़ी. राग कफ़ी को उन्होंने बजाया फ्रॉम द रेड फोर्ट से बजाया. और वहाँ पे क्या है सारी की सारी जो ऑडियंस थी वो क्या है उनकी जो राग कफ़ी है उसको क्या है उन्होंने सुना. और उस ऑडियंस में और कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे. who later gave his famous tryst with destiny speech. और बाद में उन्होंने क्या है अपनी फेमस tryst with destiny speech क्या है दी. Bismillah Khan has given many memorable performance both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया और अब्रॉड दोनों में. मीन्स inside the country and outside the country. His first trip abroad was to Afghanistan. उनकी जो पहली ट्रिप थी अब्रॉड की वो कहाँ पे थी? अफ़गानिस्तान की थी. Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Here taken in by is a phrase and it means attracted or charmed by. means मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी की तरफ कैप्टिवेट हो जाना.
फैसिनेट हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना। माएस्ट्रो अ म्यूजिकल प्लेयर who well play the musical instruments. And souvenir means things given in memory of a place, person or event. कोई भी पर्सन की याद में, प्लेस की याद में या इवेंट की याद में क्या है, उनकी मेमोरी में क्या है, किसी को कोई चीज़ गिफ्ट में दी जाए, दैट इज़ कॉल्ड souvenir। तो जहाँ पे अफ़गानिस्तान क्या है, उनकी फ़र्स्ट अब्रॉड ट्रिप थी और वहाँ के जो किंग ज़ाहिर शाह थे वो क्या है, बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए इस मेस्ट्रो यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, बिस्मिल्लाह खान के लिए। उनकी म्यूज़िक के लिए वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए टुवार्ड्स हिज म्यूज़िक। ही वॉज वेरी फैसिनेटेड एंड he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। बहुत सारे पर्शियन कारपेट्स और सोवेनियर्स थिंग्स क्या हैं उन्हें गिफ्ट में दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूज़िक। जो अफ़गानिस्तान के किंग थे वो ओनली पर्सन नहीं थे जो क्या है, बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से क्या है, अट्रैक्ट हुए हों। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्लेड एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए एक बार बिस्मिल्लाह खान को क्या है, एक फेस्टिवल में म्यूज़िक प्ले करते हुए देख के, सुन के, तो उन्होंने क्या है, अपनी मूवी का नाम, अपनी फिल्म का नाम क्या है, रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, जो फिल्म थी बहुत बड़ी हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन, और इसमें क्या है, बिस्मिल्लाह खान की एक कॉम्पोजिशन भी थी, मीन्स एक सॉन्ग था जिसमें क्या है उन्होंने म्यूज़िक दिया था, और वो सॉन्ग था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर। और क्या है, ये जो सॉन्ग था ये बहुत बड़ा नेशन वाइड चार्ट बस्टर बन गया, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए इस सॉन्ग ने सारे। Despite this huge success in the celluloid world, celluloid means old fashioned way of referring to films, एक पुराना तरीका जिसमें क्या है फिल्म्स को रेफ़र किया जाता है। इतनी सक्सेसफुल के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2 वेंचर्स मीन्स रिस्क। बिस्मिल्लाह खान के जो ये रिस्क थे जो उन्होंने उठाए थे फिल्म्स में म्यूज़िक देख के, वो सिर्फ 2 ही फिल्म्स तक लिमिटेड हो गए। उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में म्यूज़िक दिया। पहली थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर, और जो विक्रम श्रीनिवासन है उनकी कन्नड़ फिल्म थी, कन्नड़ वेंचर थी, वो थी सनधी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। और उन्होंने आगे से फिल्मों में म्यूज़िक देने से डिनाई कर दिया, इस बात पे एम्फेसिस करते हुए, इस बात पे जोर देते हुए कि वो क्या है, जो फिल्म्स की ग्लैमर हैं और जो इनकी आर्टिफिशियलिटी है उनकी टर्म्स को क्या है, उनकी टर्म्स पे खरा नहीं उतर पाते हैं, उनकी टर्म्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया आगे से फिल्म्स में म्यूज़िक देने के लिए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, जो अवार्ड्स हैं और जो पहचान उन्हें जो मिल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा और स्पीडली मिल रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जो क्या है, जिन्हें इनवाइट किया गया था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए उन्हें बुलाया गया। वो ऐसे फर्स्ट इंडियन थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, उन्होंने कहाँ पे पार्ट लिया, वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ इन मॉन्ट्रियल में भी पार्ट लिया, इन कांस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्ट लिया, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्ट लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इसीलिए क्या है
इतने ज़्यादा इंटरनेशनली वो फेमस हो गए। और तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम है वो उनके नाम पे क्या है, उस ऑडिटोरियम का नेम रखा गया। और क्या नेम रखा गया, ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये नेम उस ऑडिटोरियम का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रखा गया। और ये ऑडिटोरियम कहाँ पे था, तेहरान में।